हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे एस्कैरिस। इससे पहले एस्के हेलमिंथेस के हम जनरल सिम्टम आपको बता दिए थे। एस्कैरिस पढ़ना है आज, है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते भी हैं एस्कैरिस से। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम एस्कैरिस को बोलते क्या हैं। एस्कैरिस को राउंड वार्म बोलते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि एस्कैरिस को क्या बोलते हैं, राउंड वार्म बोलते हैं। पहला क्वेश्चन। सेकंड वन, ये बिलोंग किस क्लास से करता है, तो क्लास आपके सामने लिखा है, नेमाटोडा क्लास से बिलोंग करता है। थर्ड वन, ये जो एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस है ना, जो सबसे कॉमन पैरासाइट होता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन का कॉमन पैरासाइट होता है। दूसरी बात, ये बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है और एडल्ट में कम देखने को मिलता है। कलर की अगर बात कर लें तो एस्कैरिस का कलर ब्राउनिश इन कलर का होता है। एस्कैरिस किस कलर का होता है, ब्राउनिश इस कलर का होता है। फाइलम इसका देख लेते हैं तो फाइलम नेमाटीहेलमिन्थेस है, जिसको एस्के हेलमिन्थेस के नाम से भी जानते हैं। क्लास नेमाटोडा है, पूछा गया है क्लास। ऑर्डर इसका एस्कैरोइडी है। जीनस इसका एस्कैरिस और स्पीशीज की लुम्ब्रिकोइडिस है ना। ये सब आपके सामने क्लासिफिकेशन, ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। जो इसकी बॉडी होती है वो इलांगेटेड होती है, दिख रहा है आपको, बॉडी इलांगेटेड है। अनसेगमेंटेड होती है। कैसी होती है, इलांगेटेड होती है, अनसेगमेंटेड होती है। और दोनों तरफ टेपरिंग इंड पाए जाते हैं। दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, टेपरिंग इंड पाए जाते हैं। ये एस्कैरिस है। साथ ही साथ जो एस्कैरिस है इसमें सेक्स जो है सेपरेट होते हैं। एस्कैरिस में सेक्स सेपरेट होते हैं। मेल एस्कैरिस असेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, मतलब मेल एस्कैरिस अलग होता है, फीमेल एस्कैरिस अलग होता है। मेल एस्कैरिस छोटा होता है और फीमेल एस्कैरिस बड़ी होती है। मेल एस्कैरिस का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है, राउंडेड होता है, और जो फीमेल होती है वो राउंडेड नहीं होती। चलो खैर, इसके डिफरेंस हम बताएंगे। बताने का मतलब ये है कि जो एस्कैरिस होता है मेल एस्कैरिस, ये मेल एस्कैरिस है, ये फीमेल एस्कैरिस है। मेल एस्कैरिस में एक ओपनिंग होती है जिसको क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं। मेल एस्कैरिस में एक ओपनिंग होती है जिसको क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं। इस क्लोएकल अपर्चर में एनस भी खुलता है और इसका क्लोएकल अपर्चर में रिप्रोडक्टिव पार्ट भी इसी में खुलते हैं। मतलब एक ओपनिंग में दोनों चीज़ें खुलती है। कौन कौन से, एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसी में खुलता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी में खुलता है। ये तो बात हो गई मेल एस्कैरिस की। फीमेल एस्कैरिस की बात कर ले तो फीमेल एस्कैरिस में दो ओपनिंग होती हैं। ये एनस है, कौन सी, एक गोनोपोर होता है और एक एनस होता है। जो एनस होता है यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है, और जो गोनोपोर होता है यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है ना। 1/3 में इसके, इस पूरी फीमेल एस्कैरिस की 1/3 पार्ट में, ठीक है, 1/3 डिस्टेंस होता है, वहाँ पे एंटीरियर एंड में फीमेल जेनिटल पोर होता है, आपको दिख रहा है, जिसको गोनोपोर बोलते हैं, ठीक है। माउथ जो होता है बाउंड होता है लिप के द्वारा, और कितने लिप्स होते हैं, 3 लिप होते हैं। पहला मिड डॉर्सल लिप होता है, दूसरा होता है वेंट्रोलेटरल लिप, 2 वेंट्रोलेटरल लिप होते हैं, एक मिड डॉर्सल लिप होता है। ये माउथ हो गया, बीच में ये माउथ दिख रहा है। माउथ जो मिड डॉर्सल लिप होते हैं वहाँ पे थोड़ा डेंटिकुलर मार्जिन्स पाई जाती हैं, डेंटिकुलर मार्जिन्स पाई जाती हैं। साथ ही साथ सिंपल लेटरल पैपिली भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एम्फीड्स भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। ये एम्फीड्स आगे चल के बताऊंगा सेंसरी ऑर्गन के लिए जिम्मेदार होता है, सेंस के लिए जिम्मेदार होता है ना। ये आप समझ गए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्री एनल पैपिली पाई जाती है, ये मेल का है, ठीक है। यहाँ प्री एनल पैपिली पाई जाती है, क्लोएकल अपर्चर पाया जाता है, आपको दिख ही रहा है क्लोएकल अपर्चर, है ना। और ये पीनियल सीटी भी यहीं पे पाई जाती है, इसको स्प्यूल बोलते हैं, है ना। ये मेल जेनिटल पोर है, फीमेल नहीं, ये मेल जेनिटल पोर है, यहाँ पे मेल जेनिटल पोर। साथ ही साथ यहाँ पोस्ट एनल पैपिली, प्री एनल पैपिली दोनों पाई जाती हैं। प्री एनल पैपिली की संख्या ज़्यादा होती है, पोस्ट एनल पैपिली की संख्या कम होती है। लगभग 50 होती है प्री एनल पैपिली और लगभग 5 होती है पोस्ट एनल पैपिली, है ना। यहाँ क्लोएकल अपर्चर होता है, डबल पोस्ट एनल पैपिली पाई जाती हैं। तो ये आपने समझा, इस डायग्राम से काफ़ी चीज़ें समझी। क्लास आपने क्लासिफिकेशन भी समझ लिया। चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना है, मेल में एक ओपनिंग होती है, वहाँ पे डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों सिस्टम ओपन होते हैं। उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं,
क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, एनस एंड रिप्रोडक्टिव पोर आर ओपन विद टूगेदर इन मेल। एनस और रिप्रोडक्टिव पार्ट ओपन होते हैं एक साथ, ठीक है। वो कहाँ? एनस एंड रिप्रोडक्टिव पोर, यहीं से लिखते हैं, एनस एंड रिप्रोडक्टिव पोर। एनस एंड रिप्रोडक्टिव पोर आर ओपन, कहाँ होते हैं? एनस एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट आर ओपन विद टूगेदर इन मेल। और मेल में कहाँ? आपको पता है वो कौन सा है? वो क्लोएकल अपर्चर है, क्लोएकल अपर्चर होता है, ठीक है। इस तरह का मैं बता दूं तो इसमें जो आपको ये लेटरल लाइन दिख रही है, इसमें ये जो लाइन दिख रही है, इसमें 4 लाइन पाई जाती हैं। 4 लाइन पाई जाती है। इसमें हमने दिखाया नहीं क्योंकि ये सीधी सिंपल बना है, क्योंकि 3D तो है नहीं कि दिखा देते हैं ना। तो इसमें 4 लाइन पाई जाती है। कौन कौन सी 4 लाइन पाई जाती हैं आप समझिए। एक मिड डॉर्सल लाइन पाई जाती है, एक लाइन होती है जो होती है मिड डॉर्सल लाइन, और दूसरी होती है मिड वेंट्रल लाइन। एक मिड डॉर्सल लाइन होती है, एक मिड वेंट्रल लाइन होती है, और 2 लाइन जो होती है वो 2 लेटरल लाइन होती है। 2 लेटरल लाइन होती हैं, एक मिड डॉर्सल लाइन होती है और एक मिड वेंट्रल लाइन होती है। साथ ही साथ इस यहीं पे लेटरल नर्व भी पाई जाती हैं और लेटरल एक्सक्रीटरी डक्ट भी पाए जाते हैं। लेटरल नर्व और लेटरल एक्सक्रीटरी डक्ट भी पाए जाते हैं। चलिए, समझ गए आप ये कहाँ कौन क्या खुलता है। अब यहीं पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मेल और फीमेल एस्कैरिस में अंतर करके, है ना। ये मेल वाला पार्ट है और ये फीमेल वाला पार्ट है। मेल और फीमेल एस्कैरिस में अंतर समझ जाइए। अंतर समझ जाएंगे तो चीज़ें आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेल होता है वो कैसी होती है? स्मॉलर होता है। मेल स्मॉलर होता है, फीमेल लार्जर होता है। पहला पॉइंट ये आपको पता ही है, ये आपको पता है पहला पॉइंट की जो मेल होता है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ, जो मेल होता है वो स्मॉलर होता है, जो फीमेल होती है वो लार्जर होती है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि पोस्टीरियर एंड पे सी शेप क्वाइल्ड कॉमन क्लियर क्या पाई जाती है? ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है। पोस्टीरियर एंड पे क्या पाया जाता है? क्लोएकल अपर्चर पाया जाता है। तो इसको लिख सकते हो पोस्टीरियर एंड, है ना। पोस्टीरियर एंड में क्या पाया जाता है? सी शेप। कैसी? सी शेप। पोस्टीरियर एंड पे सी शेप क्या पाई जाती है? सी शेप कॉमन क्लोएका ओपनिंग पाई जाती है। कॉमन क्लोएका ओपनिंग पाई जाती है। और जो कॉमन क्लोएकल ओपनिंग होती है, ठीक है, वो काहे के लिए जिम्मेदार होती है? रिप्रोडक्शन और डाइजेशन के लिए, है ना। ओपनिंग है काहे के लिए? फॉर रिप्रोडक्शन एंड डाइजेशन। रिप्रोडक्शन और डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें देखिए, उसमें पाई जाती है नहीं, उसमें सेपरेट एनस होता है ना। और ये पोस्टीरियर सी शेप होती है। ये कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। वो सी शेप था और ये कैसा है? स्ट्रेट है। दूसरी बात, ये सी शेप है, ये स्ट्रेट है। तीसरा पॉइंट, कॉमन क्लोएका ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्शन एंड डाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो उसमें है वो सेपरेट एनस फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड गोनोफार फॉर रिप्रोडक्टिव। इसमें सेपरेट एनस पाया जाता है काहे के लिए? फॉर सेपरेट एनस फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, सेपरेट एनस फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड गोनोपोर फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। गोनोपोर काहे के लिए होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट जानिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पीनियल सीटी या स्पिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इसमें। पीनियल सीटी या स्पिक्यूल प्रेजेंट
पीनियल सिटिया स्पिक्यूल पाए जाते हैं और उसमें पीनियल सिटिया स्पिक्यूल नहीं पाए जाते, मतलब वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जानिए। नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 50 पेयर प्री एंड 5 पेयर पोस्ट एनल पैपिली पाई जाती हैं। देखो हम बताए थे प्री और पोस्ट एनल पैपिली, तो इसमें कितनी पेयर, 50 पेयर प्री एंड 5 पेयर पोस्ट एनल पैपिली आर प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है, एब्सेंट होती है। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होती है। तो आपने मेल और फीमेल एस्कैरिस में डिफरेंसेस देख लिए, किसमें क्या क्या पाया जाता है ना, मेल में क्या पाया जाता है और फीमेल में क्या पाया जाता है। साथ ही साथ माउथ की बात कर ले तो माउथ बोथ इन मेल एंड फीमेल इज टर्मिनल ट्राई रेडिएट होता है ना। मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस में अंतर आप लोगों ने पढ़ लिया, इसमें क्या पाया जाता है, इतना ही आपको याद रखना, इतना याद रख लेंगे आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनने होंगे मिल जाएंगे आपको, है ना। माउथ जो होता है वो ट्राई रेडिएट होता है, ट्राई रेडिएट का मतलब 3 लिप्स पाई जाती हैं, है ना। माउथ बोथ इन मेल एंड फीमेल इज टर्मिनल ट्राई रेडिएट होता है। किससे ढका होता है, तो 3 डेंटिकुलर लिप से ढका होता है, 3 डेंटिकुलर लिप से ढका होता है। हमने आपको बना के दिखा दिया है ना। एक कैसा होता है, हमने बताया था 2 वेंट्रोलेटरल होते हैं और एक कैसा होता है, मिड डार्सल होता है। 2 वेंट्रोलेटरल होते हैं, एक मिड डार्सल लिप्स होता है, उसके बीच में क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। अब देखो होता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो डॉर्सल लिप होता है ना, जो डॉर्सल लिप होता है वो क्या बियर करता है, 2 सेंसरी पैपिली बियर करता है। डॉर्सल लिप में 2 सेंसरी पैपिली होती हैं, आपको दिख रहा है ना। डॉर्सल लिप में क्या होता है, 2 सेंसरी पैपिली, 2 सेंसरी पैपिली बियर होती है डॉर्सल लिप में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सेंसरी पैपिली को हम लोग क्या बोलते हैं, टोंगो रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है, टोंगो रिसेप्टर के नाम से भी जान सकते हैं। साथ ही साथ अब आ गया एक स्ट्रक्चर, कौन सा, एम्फीड्स, है ना। साथ ही साथ एक जो, ठीक है, बोथ सेंसरी पैपिली एंड एम्फीड्स, याद रखना है यहाँ दोनों, बोथ सेंसरी पैपिली एंड एम्फीड्स, जिसको हम लोग कौन सा रिसेप्टर बोलेंगे, एम्फीड्स, जिसको हम लोग कीमो रिसेप्टर बोलेंगे, फीड्स कीमो रिसेप्टर, है ना। बोथ सेंसरी पैपिली एंड एम्फीड्स कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल, प्रेजेंट ऑन कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट ऑन वेंट्रोलैटरल, प्रेजेंट ऑन वेंट्रोलैटरल लिप्स, कहाँ होती है, वेंट्रोलैटरल लिप्स में प्रेजेंट होती हैं। साथ ही साथ जो इनका एक्सक्रीटरी पोर होता है, जो एक्सक्रीटरी पोर होता है वो माउथ के पीछे पाया जाता है। एक्सक्रीटरी पोर कहाँ पाया जाता है, माउथ के पीछे पाया जाता है, मतलब द एक्सक्रीटरी पोर इज सिचुएटेड मिड वेंट्रली, है ना, अ लिटिल बिहाइंड द माउथ। साथ ही साथ इसमें ठीक है, अगर हम अपर्चर की बात कर लें तो मेल में 3 अपर्चर पाए जाते हैं और फीमेल में 4 अपर्चर पाए जाते हैं, 1 2 3। ये मेल में 3 अपर्चर हो गए और फीमेल में 4, 1 2 3 और ये 1 4। तो मेल अगर पूछा जाए कि मेल में कितने अपर्चर पाए जाते हैं तो 3 पाए जाते हैं और फीमेल में कितने अपर्चर पाए जाते हैं तो 4 अपर्चर पाए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ अपर्चर, टोटल नंबर ऑफ अपर्चर इन मेल एंड फीमेल, इन मेल एंड फीमेल एस्कैरिस इज, तो 3 हो गया मेल में
और 4 हो गया फीमेल में, है ना। 3 हो गया मेल में और 4 हो गया फीमेल में। है ना। अच्छा, ये आप जान गए। अब इंपॉर्टेंट चीज जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी एपिडर्मिस के बारे में बात कर लेते हैं। रिसेप्टर के बारे में जान गए, है ना। अब थोड़ा था इसकी एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। भाई एपिडर्मिस कैसी होती है, गोनोपोर की सिचुएशन भी बताते हैं। गोनोपोर कहाँ पाया जाता है ना। हालांकि यहाँ लिखा है एट 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम एंटीरियर इन मेल जेनिटल पोर पाया जाता है, इसको गोनोपोर बोलते हैं। इसका 1/3 मतलब 3 पार्ट में से 1 पार्ट में, है ना। और कहाँ, एंटीरियर इंड, ये एंटीरियर इंड है, ये पोस्टीरियर इंड। तो एंटीरियर इंड में पाया जाता है फीमेल जेनिटल पोर। तो लिख सकते हो गोनोपोर सिचुएटेड वर्ड कहाँ, वेंट्रली। गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रली 1/3 फ्रॉम द एंटीरियर इंड, 1/3 फ्रॉम द एंटीरियर इंड, है ना। और सेंसरी पेपली एब्सेंट होती है किसमें, फीमेल में। तो 2 पॉइंट, एक तो सेंसरी पेपली जो होती है एब्सेंट होती है किसमें, फीमेल में, पहला। दूसरा जो गोनोपोर होता है, गोनोपोर की अगर सिचुएशन की बात कर लें तो कहाँ पाया जाता है, एट डिस्टेंस 1/3, है ना, एंटीरियर इंड में पाया जाता है। ये क्या है, फीमेल जेनिटल पोर है। ये फीमेल जेनिटल पोर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फीमेल जेनिटल पोर होता है, वो वहाँ पाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें सर्कुलर मसल भी एब्सेंट होती है। सर्कुलर मसल लेयर इज एब्सेंट इन एस्कैरिस। अगला पॉइंट, सर्कुलर मसल लेयर। सर्कुलर मसल लेयर क्या होती है, लेयर एब्सेंट इन एस्कैरिस। सर्कुलर मसल लेयर एस्कैरिस में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी एपिडर्मिस को लेकर के, जो इसकी एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, सिंसाइशियल होती है, मतलब न्यूक्लियस में बिखरे हुए होते हैं, है ना। तो द एपिडर्मिस ऑफ एस्कैरिस कैसी हैं, द एपिडर्मिस ऑफ एस्कैरिस, द एपिडर्मिस ऑफ एस्कैरिस इज कैसी होती है, सिंसाइशियल, सिंसाइशियल होती है, या इसको सिनोसिटिक बोलते हैं या सिनोसाइटिक बोलते हैं, है ना। विद स्कैटर्ड न्यूक्लियाई, विद स्कैटर्ड न्यूक्लियाई, विद स्कैटर्ड न्यूक्लियाई एंड नो पार्टीशन वाल, कोई पार्टीशन वाल नहीं पाई जाती है, एंड नो पार्टीशन वाल। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। हो सकता है इस बार भी दे दे। चलो ये हो गया। बॉडी कैविटी की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर एस्कैरिस की बॉडी कैविटी की बात कर ले तो जो बॉडी कैविटी होती है एस्कैरिस की, आपको पता है और इम्पॉर्टेंट भी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्कैरिस की बॉडी कैविटी कैसी होती है, तो स्यूडोसीलोमेट होती है, आपको याद रखना है इसको। दिल दिमाग तिल्ली गुर्दा जिगर फेफड़ा इंटेस्टाइन में भी बैठा लो, ठीक है। कैसी होती है, स्यूडोसीलोमेट होती है, और इसमें क्या है, स्यूडोसील भरा होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर एस्कैरिस की बात कर लें तो एस्कैरिस में सब कुछ लगभग चीज़ें पाई जाती हैं। माउथ पाया जाता है, बक्कल कैप्सूल पाए जाते हैं, फेरिंग्स पाया जाता है, इंटेस्टाइन पाई जाती है, और रेक्टम और एनस भी पाए जाते हैं एस्कैरिस में, है ना। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन, और साथ में भी कुछ चीज़ें होती हैं। ग्लाइकोजन होता है और क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है इसका रिजर्व फूड मटेरियल, है ना। किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, इन सिंथेसियल एपिडर्मिस, है ना। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन
कहाँ स्टोर होता है? स्टोर्ड इन सिंसाइशियल एपिडर्मिस में, है ना, वहाँ जाकर के स्टोर हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो रिस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है? एनारोबिक होता है। रिस्पिरेशन एनारोबिक होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें कुछ तरह की सेल पाई जाती है। कौन सी? रेनेटी सेल पाई जाती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए रेनेटी सेल पाई जाती हैं जिनका शेप एच शेप होता है। शेप पूछा गया था भाई, एच शेप का होता है रेनेटी सेल का। कैसा? एच शेप होता है। अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात कर लें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात कर लें तो क्या होता है? अमोनिया भी होती है और यूरिया भी होता है। जन बेसिकली अगर आएगा तो आप अमोनिया लगाना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है। चलो, एम्फीड्स और फास्मिड्स दो, एक एम्फीड्स और दूसरा फास्मिड्स। ये है क्या? ये सेंस ऑर्गन है। बता चुके हैं पहले हम ये क्या थे? सेंस ऑर्गन है। एम्फीड्स और फास्मिड दोनों सेंस ऑर्गन हैं। आपको ये भी पता है कि एस्केरिस कैसी होती है? डायोसियस होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखती है। मेल एस्केरिस अलग होती है, फीमेल एस्केरिस अलग होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखती है। टेस्टिस जो होती है वो सिंगल होती है। क्वेश्चन कभी पूछ ले, टेस्टिस जो है वो सिंगल होती है जिसको मोनार्किक बोलते हैं या मोनोडेल्फिक बोलते हैं। टेस्टिस कैसी है? सिंगल होती है जिसको मोनार्किक बोलते हैं या मोनोडेल्फिक बोलते हैं। मोनोडेल्फिक बोलते हैं, ठीक है। मोनार्किक या मोनोडेल्फिक के नाम बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर पार्ट में ही टेस्टिस पाई जाती है और जो एंटीरियर पार्ट में टेस्टिस होती है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट में टेस्टिस होती है और वो भी फंक्शनल टेस्टिस होती है। एंटीरियर पार्ट की जो टेस्टिस होती है वो फंक्शनल होती है ना। और उसे कहते क्या है? जो ओनली एंटीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस इज फंक्शनल, इसलिए टेस्टिस को कहते क्या हैं? टीलोजेनिक। क्या बोलते हैं? टीलोजेनिक बोलते हैं। टीलोजेनिक टेस्टिस होती है, ठीक है। साथ ही साथ जो ओवरी होती है, ओवरी भी एंटीरियर पार्ट में पाई जाती है, उसको भी दोनों को मिला करके टीलोजेनिक के नाम से जानते हैं। स्पर्म अमीबॉइड होते हैं। जो स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? अमीबॉइड होते हैं। साथ ही साथ और पॉइंट जानिए, स्पर्म अमीबॉइड होते हैं। फीमेल एस्केरिस जो होती है उसमें अगर एग की बात कर लें, सुनिए, फीमेल एस्केरिस हैज पीरियड ओवरीज, है ना, उसको क्या बोलते हैं? डाइडेल्फिक कंडीशन। द नंबर ऑफ एग्स लेड बाय अ फीमेल एस्केरिस, याद रखना होगा आपको, पर डे जो एस्केरिस होती है वो कितने अंडे देती है? अगर बात कर लें, एस्केरिस पर डे अंडे देती है 2.5 से 3 लाख पर डे। 2.5 से 3 लाख पर डे एग ले करती है एस्केरिस, ठीक है। और ये मोनोजेनेटिक होती है। मोनोजेनेटिक का मतलब कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। एस्केरिस कैसी होती है? मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक मतलब कि नो इंटरमीडिएट होस्ट, कोई इसका इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, कोई भी इसका इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। और इसके डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तो एस्केरिस के डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना चाहिए? 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, सेंटीग्रेड नहीं, फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में अंतर होता है। अगर हम यहीं पे चलो बात कर लेते हैं, आपको याद रखना होगा कि 2.5 से 3 लाख एग ले करती है पर डे। 2.5 से 3 लाख एग ले करती है एस्केरिस, है ना।
और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इम्पॉर्टेंट चीज़ की ये मोनोजेनेटिक होती है, मतलब कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है। लार्वा की बात करें तो रेप्टिटॉइड लार्वा या रेप्टिफॉर्म लार्वा होता है। लार्वा इसमें कैसा होता है, रेप्टिफॉर्म लार्वा होता है या रेप्टिटॉइड, रेप्टिफॉर्म या रेप्टिटॉइड लार्वा होता है एस्कैरिस में। नेक्स्ट बात है कि जो जाइगोट होता है वेल डेवलप होता है, 10 से 14 दिन जाइगोट से जुवेनाइल, 10 से 14 दिन लग जाता है जाइगोट से जुवेनाइल फेज बनने में। जब जाइगोट से जुवेनाइल फेज बनती है तो कितना समय लग जाता है, 10 से 14 दिन लग जाता है ना, 10 से 14 दिन लग जाता है जाइगोट से जुवेनाइल फेज बनने में। सबसे पहली एक और बात इसमें आपको याद रखना, जो पहली फेज होती है, पहली फेज ज़्यादा अच्छी होती है, और ज़्यादा अच्छी का मतलब ये हुआ कि जो पहली फेज होती है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है, पहली फेज इफेक्टिव नहीं होती है, और सेकंड फेज जो होती है जिसको रेप्टिफॉर्म लार्वा कहते हैं वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अगर पूछा जाए इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस तो रेप्टिफॉर्म, क्या बताओगे आप, रेप्टिफॉर्म। ट्रांसमिशनल जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ट्रांसमिशनल इन्फेक्टिव स्टेज जो कि एम्ब्रियोनेट होती है, किसके थ्रू, एम्ब्रियोनेट के थ्रू होती है, जो एम्ब्रियोनेटेड एग होते हैं उसके थ्रू होती है, और वो किससे होती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। कंटामिनेटेड फूड और उसमें इम्ब्रिकेटेड एग पड़े हैं, आप पानी पी लिए, वो अंदर जाकर के मोल्टिंग करने लगेंगे। पहले तो मोल्टिंग हो ही चुकी होती है, कहाँ पे, सॉइल में, दूसरी जाकर के लंग्स में हो जाएगी, तीसरी भी लंग्स में हो जाएगी, और चौथी जाकर के इंटेस्टाइन में हो जाएगी। खतरनाक कौन सी हो जाती है, लंग्स वाली खतरनाक हो जाती है आपके लिए, ठीक है। याद और रखना, जो माइग्रेशन ऑफ एस्कैरिस ऑफ लार्वा, जो एस्कैरिस का लार्वा होता है जो माइग्रेट करता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। 3 तरह के माइग्रेशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी माइग्रेशन, है ना, पूरी लाइफ साइकिल में बताऊंगा। लगभग 8 से 10 वीक लग जाते हैं, ठीक है, 8 से 10 वीक लग जाते हैं एडल्ट एस्कैरिस को रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने में, ठीक है। 8 से 10 वीक लग जाते हैं एडल्ट एस्कैरिस को रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने में। लाइफ स्पैन की बात कर लें एस्कैरिस की तो लगभग 9 से 12 महीना लग जाते हैं उसकी लाइफ साइकिल में। लाइफ स्पैन उसकी कितनी होती है, 9 to 12 मंथ ऑफ एस्कैरिस। एस्कैरिस की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 9 से 12 महीने होती है। चलिए, अगर पैथोजेनिक लार्वा पूछा जाए कि एस्कैरिस का जो पैथोजेनिक लार्वा होता है वो किस स्टेज में होता है, तो आपको याद है 4th स्टेज इन लंग्स, चौथी जो स्टेज होती है लंग्स की, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक लार्वा होता है। एस्कैरिस जो बीमारी काज करता है उसको बोलते हैं एस्कैरियासिस। एस्कैरिस कौन सी बीमारी काज करता है, एस्कैरियासिस बीमारी काज करता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एस्कैरिस कौन सी बीमारी काज करता है, एस्कैरियासिस। इसको ट्रीट कैसे करते हैं, चलो ट्रीट बता दें। तो इसको ट्रीट करते हैं एंटी हेलमिंथेस ड्रग से, एंटी हेलमिंथेस ड्रग से ट्रीट करते हैं। जैसे कौन सी एंटी हेलमिंथेस ड्रग होती हैं आपको याद रखना है, जैसे चीनोपोडियम हो गया, एल्कोपार हो गया, कौन सी, चीनोपोडियम और एल्कोपार, चीनोपोडियम, एल्कोपार, और एक ड्रग याद रखना है आपको, ठीक है, डिकैरिस। कौन सी, डिकैरिस। बहुत ढेर सारी होती हैं, ठीक है, एल्बेंडाजोल, बेबेंडाजोल, अरे वो सब अलग की हो गई, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एस्कैरिस में एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो एस्कैरिस में एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यूटेरस में होता है। कहाँ होता है, एग्स आर फर्टिलाइज इन यूटेरस। कहाँ होता है, एग्स आर फर्टिलाइज इन यूटेरस। एग कहाँ फर्टिलाइज होता है, यूटेरस में फर्टिलाइज होता है, आपको याद रखना है, एग यूटेरस में फर्टिलाइज होता है। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे।
एक फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको चीज़ें पता चलेंगी। चलिए, लाइफ साइकिल, अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात कर लूँ, लाइफ साइकिल कब की है? आफ्टर इन्फेक्टिंग अ फ्रेश थ्रोट, या यहाँ लिख देते हैं आफ्टर इन्फेक्टिंग अ फ्रेश होस्ट। ठीक है, आफ्टर इन्फेक्टिंग अ फ्रेश होस्ट, है ना। तो सबसे पहले आउटसाइड से कहाँ पहुंचेगा? आउटसाइड मतलब ये हुआ आउटसाइड से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स में फायरिंग्स, फायरिंग से फिर गलेट, गलेट से फिर स्टमक, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर आउटसाइड। देखो होता क्या है, सबसे पहले अगर इसकी मोल्टिंग की बात कर लें तो सॉइल होता है, सॉइल के बाद लंग्स होता है, लंग्स के बाद फिर लंग्स में मोल्ट करता है, फिर लास्ट में कहाँ पहुँचता है? इंटेस्टाइन पहुँचता है ना। तो सबसे लास्ट में ये कहाँ पहुँचता है? इंटेस्टाइन पहुँचता है ना। तो अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात कर लें तो बताते हैं लाइफ साइकिल आपको पूरा। थर्ड स्टेज जुवेनाइल, फोर्थ स्टेज जुवेनाइल, है ना। 4 मोल्टिंग होती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। लार्वा, रेप्टिफॉर्म, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा लार्वा बनता है? तो रेप्टिफॉर्म लार्वा बनता है ना। अच्छा, चलो बताते हैं। आउटसाइड से इंटेस्टाइन, कहाँ? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर कहाँ पहुंचेगा? हार्ट पहुंचेगा, हार्ट से फिर कहाँ पहुंचेगा? लंग्स पहुंचेगा। देखो ये घूमता रहता है। लंग्स से फिर कहाँ पहुंचेगा? फायरिंग्स पहुंचेगा, फायरिंग्स पहुंचेगा, फायरिंग से फिर ये कहाँ पहुंचेगा? गलेट पहुंचेगा, गलेट से फिर ये कहाँ पहुंचेगा? स्टमक पहुंचेगा, स्टमक से फिर ये कहाँ पहुंचेगा? लास्ट में इंटेस्टाइन पहुंच जाएगा, है ना। कहाँ पहुंचेगा? इंटेस्टाइन पहुंच जाएगा। गलेट से फिर ये इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से फिर कहाँ चलेगा? ये आउटसाइड चलेगा। ये इसकी लाइफ साइकिल है। ये क्या है? इसकी लाइफ साइकिल है। बाहर से आया, कंटामिनेटेड फूड और वाटर लिए, सीधे कहाँ पहुंच गया? इंटेस्टाइन पहुंच गया। पानी पिए, सीधे कहाँ पहुंच गया? इंटेस्टाइन पहुंच गया। इंटेस्टाइन से फिर वहां से चला, हार्ट पहुंचा, हार्ट से फिर लंग्स पहुंचेगा, यहीं पे मोल्टिंग करेगा, लंग्स से फायरिंग्स पहुंचेगा, फायरिंग से गलेट पहुंचेगा, फिर स्टमक पहुंचेगा, फिर इंटेस्टाइन में जा करके इम्ब्रिकेटेड बनाएगा मोल्टिंग करने के बाद, और बाहर निकल जाएगा आउटसाइड। ये इसकी क्या हो गई? लाइफ साइकिल हो गई। ठीक है, अगर हम लाइफ साइकिल की बात कर लें तो एस्कैरिस फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ट जो करता है वो कहाँ करता है? इंटेस्टाइन में, पहली भी और लास्ट में भी। पहली इंटेस्टाइन कहने का मतलब सॉइल में होती है, लेकिन वो इंटेस्टाइन में हो जाती है, बाद में सॉइल में पास आउट हो जाती है। ठीक है, फिर जाकर के वो इंटेस्टाइन में लास्ट मोल्टिंग करता है। ठीक है, कहाँ? लाइफ साइकिल आपको पता चल गई। अब थोड़ा सा और पॉइंट जान लीजिए। जो एस्कैरियासिस होती है, अभी हमने बताया था कि एस्कैरियासिस होती है, किसके कारण होती है ये भी आप जान गए। ठीक है, एस्कैरिस के कारण एस्कैरियासिस होती है। थोड़ा उसके सिम्टम के बारे में जान लीजिए, ये क्या क्या सिम्टम है ना। सिम्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंदर जाएगा एस्कैरिस, वहाँ इंटेस्टाइन की वाल को परफोरेट करेगा, और वहाँ पे परफोरेट करने के बाद क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग होगी। इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्क्यूलर पेन होगा। क्या होगा? मस्क्यूलर पेन होगा, फीवर आएगा, ब्लड की कमी होगी। ठीक है, और इंटेस्टाइन का जो पैसेज होता है वो ब्लॉकेज हो जाएगा। ये इसके सिम्टम होते हैं। ठीक है, एक जो और ये कई बार पूछा गया है कि जो एस्कैरिस होता है वो मोनोजेनेटिक होता है या डाइजेनेटिक होता है, मतलब इसमें होस्ट पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप एस्कैरिस के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया था 2005 का क्वेश्चन है कि मेल हैज 2 पीनियल स्पिक्यूल, जिनको सीटी बोलते हैं। मेल में 2 पीनियल स्पिक्यूल पाए जाते हैं, विच आर एब्सेंट इन फीमेल, जो कि फीमेल में एब्सेंट होते हैं। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए, एस्कैरिस से यहाँ से बनते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, एस्कैरिस की ही बात कर लें तो अगर हम सेंस आर्गन की बेसिस पे बात कर लें तो उसको 2 क्लास में बांटा गया है।
कौन कौन से, एक फास्मीडिया और एक एफास्मीडिया, हमने आपको बता दिया था फास्मीडिया और एफास्मीडिया। तो ये आपके में क्वेश्चन है, ठीक है। देखो और क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, रेप्टिफॉर्म लार्वा होता है, ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। कितनी जुवेनाइल स्टेज बनती है, तो 4 जुवेनाइल स्टेज बनती है स्कैरिस में, है ना। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्कैरिस यहाँ पे खत्म होता है, स्कैरिस पूरा पढ़ लिए हैं आप, है ना। अब स्कैरिस के बाद यही आपके सिलेबस में था स्कैरिस। स्कैरिस के बाद इसके बाद हम लोग नया फाइलम पढ़ेंगे स्कैरिस पढ़ने के बाद, और वो नया फाइलम कौन सा है, एनिलिडा। एनिलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आपने इसके हेलमिन्थीस, प्लेटीहेलमिन्थीस, टीनिया सोलियम, टीनिया मतलब ये टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा, मतलब जो भी है ये सब पढ़ चुके हैं। टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिलिडा। एनिलिडा एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर पढ़ लेते हैं पहले, जो कि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्कैरिस पूरा पढ़ लिया है आप लोगों ने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दे मे बी एक्वाटिक, ठीक है, या मैरीन या फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, और कुछ पैरासाइट भी होते हैं। एनिलिडा वाले जो होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, मतलब मैरीन और फ्रेश वाटर वाले भी होते हैं, साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिज्म इसमें देखने को मिलता है, तो इसमें नेरिस पढ़ना है, केचुआ पढ़ना है, जोंक पढ़नी है, हीरोडेनेरिया, 3 एनिमल इसमें पढ़ना है, 3 जीनस वाले। तो एनिलिडा को सबसे पहला पॉइंट, तो इसको सेगमेंटेड वर्म बोलते हैं, ये सेगमेंटेड वर्म होते हैं। पहला पॉइंट, इसको सेगमेंटेड वर्म बोलते हैं। क्यों सेगमेंटेड वर्म बोलते हैं, कि ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल है। कैसे, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल है। नेक्स्ट पॉइंट जानिए आप, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, लैमार्क साहब ने सबसे पहले स्टेबलाइज किया था फाइलम एनिलिडा को। किसने, लैमार्क साहब ने। लैमार्क स्टेबलाइज्ड लैमार्क स्टेबलाइज्ड फाइलम एनिलिडा, है ना। जान जाइए, हालांकि ये हम पहले आपको बता चुके हैं कि कौन सा फाइलम किसने दिया था, पूरा एक दिन बताए थे, है ना। किससे ओरिजिनेट हुआ था ये, एनुलस, जिसको एनुलर रिंग बोलते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो याद रखना है ओरिजिनेट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओरिजिनेट फ्रॉम एनुलस, ओरिजिनेट फ्रॉम एनुलस, या ओरिजिनेट फ्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, एनुलस या एनुलर रिंग, इसको एनुलर रिंग के नाम से भी जानते हैं, एनुलर रिंग। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ज़्यादातर हमने बता चुका हूँ फ्री लिविंग होते हैं, है ना, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, और कुछ पैरासाइट भी होते हैं। और वो पैरासाइट ज़्यादातर इक्टो पैरासाइट देखने को मिलता है, मोस्टली इक्टो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, इलांगेटेड होती है। कैसी होती है, बॉडी सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट होती है और इलांगेटेड होती है ना। सॉफ्ट होगी और इलांगेटेड होगी, जैसे हम बताएंगे आपको केचुए के बारे में, है ना। सॉफ्ट होगी और इलांगेटेड होगी। एनिलिड जो होते हैं वो बाइलेटरल होते हैं और यूसिलोमेट होते हैं, मतलब 2 सीलोम पाई जाती है। कैसी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है ना, और यूसिलोमेट होते हैं। यूसिलोमेट का मतलब ट्रू सीलोमेट, ठीक है, इसमें ट्रू सीलोम पाई जाती है।
बाइलेटरल सिमेट्रिक होते हैं और यूसीलोमेट होते हैं, मतलब इसमें ट्रू सीलोम पाई जाती है ना, विद ट्रू सीलोम। या सेगमेंटेड वार्म है तो उसमें साइजोसीलिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? साइजोसीलिक भी होते हैं। जो साइलोम होती है, जो सीलोम होती है, वो अपीयर होती है पहले टाइम में, है ना, जब इवोल्यूशन हुआ था। इवोल्यूशन अगर बात कर ले तो यही फाइलम है जहाँ से सीलोम का इवोल्यूशन हुआ है, जहाँ से सीलोम डेवलप हुई। ट्रू सीलोम यहीं से स्टार्ट हुई। सीलोम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। कोर्स ऑफ इवोल्यूशन की बात कर लें तो यही फाइलम है जहाँ से सीलोम अपीयर हुई, इसीलिए इसको क्या बोले? स्यूडोसीलोम। ना, इससे पहले एस्केरियासिस में कैसी सीलोम थी? स्यूडोसीलोम थी। अब यहाँ पे कैसी सीलोम हो गई? ट्रू सीलोम। एस्केरिस में स्यूडोसीलोम था, वो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कौन सी सीलोम? क्लियर सीलोम है। ठीक है। बॉडी वार्म लाइक है, मेटामेरिक है, हम बता चुके हैं। बॉडी अगर हम प्लांट की बात कर लें तो ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब। बॉडी प्लांट सब कुछ बता चुके हैं कैसी होती है? ट्यूब विद इन ट्यूब होती है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब दो पोर पाए जाते हैं, एनस और माउथ, उसको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट बोलते हैं। सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है, आपको पता है बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जर्म लेयर की बात कर लें तो 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। जो एंटीरियर एंड होता है, एंटीरियर एंड में बिल्कुल साफ साफ हेड दिखता है, क्योंकि इससे पहले हम वाले फाइलम में बता चुके हैं कि वहाँ पे, ठीक है, सिफिलाइजेशन की कंडीशन स्टार्ट हो गई थी, मतलब हेड बनना स्टार्ट हो गया था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, किस फाइलम में हेड का बनना स्टार्ट हो जाता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में हेड का बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सिफिलाइजेशन, है ना। तो इसमें क्लियर एंटीरियर एंड में क्लियर हेड बनता दिखता है। सेंस ऑर्गन भी पाए जाते हैं कुछ एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में सेक्स ऑर्गन भी पाए जाते हैं। अपेंडेजेस भी इसमें देखने को मिलते हैं, बताते हैं। और कैसे होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं। चलिए, अपेंडेजेस आर सिंपल होते हैं, सॉरी अनजॉइंटेड होते हैं। अनजॉइंटेड एंड लोकोमोटरी, जो अपेंडेजेस होते हैं हाथ पैर, इज सिंपल होते हैं, ठीक है, सिंपल होते हैं। और अनजॉइंटेड होते हैं। कैसे? अनजॉइंटेड होते हैं, ठीक है, अनजॉइंटेड होते हैं। और इनका लोकोमोशन होता है, इनकी लोकोमोशन की बात कर लें तो जो इनका लोकोमोशन होता है वो कैसा होता है? इनके लोकोमोशन के लिए काइटिनस सीटी पाई जाती है। क्या? लोकोमोशन हैविंग काइटिनस सीटी, ठीक है, लोकोमोशन के लिए काइटिनस सीटी पाई जाती है। साथ ही साथ पैरापोडिया विद सीटी, है ना, एंड पैरापोडिया विद सीटी, है ना। तो अपेंडेजेस सिंगल सिंपल होते हैं, अनजॉइंटेड होते हैं। लोकोमोशन में क्या क्या? काइटिनस सीटी पाया जाता है और पैरापोडिया के साथ भी सीटी पाई जाती है। और ये काहे के लिए जिम्मेदार होता है? स्विमिंग के लिए। ये काहे के लिए? हेल्प इन स्विमिंग, स्विमिंग के लिए सहायता करते हैं, है ना, स्विमिंग के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जानिए कि बॉडी वॉल की अगर बात कर लें तो इसमें 3 भी, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल लेयर। बॉडी वॉल क्यूटिकल पाई जाएगी सबसे ऊपर, बीच में क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल लेयर। एपिडर्मिस और क्या पाया जाएगा? मसल लेयर पाई जाती है। क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड मसल लेयर जनरल करैक्टर है एनिलिडा के, हम लोग पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो स्ट्रेट होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है? स्ट्रेट होती हैं। और ये एक्सक्रीटरी
ऑर्गन जो होता है वो नेफ्रेडिया होती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रेडिया होता है, लिम्फेटिक कैनाल जो है वो स्टेट होती है। ठीक है, सीलोम की बात कर ले तो साइजोसीलोम पाया जाता है ना। साइजोसीलस का मतलब पेरीवेस्कुलर सीलोम है ना। कौन सी सीलोम होती है? साइजोसील टाइप ऑफ सीलोम, साइजोसील टाइप ऑफ सीलोम पाई जाती है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए कि साइजोसीलस का मतलब होता है पेरीविस्कोरल सीलोम। इसका मतलब हुआ पेरीविस्कोरल सीलोम। ठीक है, पेरीवेस्कुलर सीलोम पाई जाती है, पेरीवेस्कुलर सीलोम पाई जाती है ना। कोई स्केलेटन नहीं होता है, फ्लूइड फिल्ड सीलोम होती है ना। चलिए अगला पॉइंट समझिए, इसमें कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है। तो देयर इज नो स्केलेटन फ्लूइड फिल्ड सीलोम, देयर इज नो स्केलेटन, कोई स्केलेटन नहीं पाया जाता है। और जो फ्लूइड फिल्ड सीलोम पाई जाती है, फ्लूइड फिल्ड सीलोम पाई जाती है, साथ ही साथ जो सेंस ऑर्गन है, जो सेंस ऑर्गन की बात कर ले तो जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन शो करते हैं। सेंस एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो देयर इज नो स्केलेटन फ्लूइड फिल्ड सीलोम since as a hydrostatic skeleton, since as a hydrostatic skeleton। ठीक है, तो कोई स्केलेटन नहीं पाया जाता है, फ्लूइड फिल्ड सीलोम पाई जाती है, जो कि सेंस किसकी तरह काम करता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होती है, इसमें पाया जाता है, पहले आपको बता चुके हैं, इससे पहले वाले में बताए थे कि एस्कैरिम में मस्कुलर, ठीक है, कि उसमें डाइजेस्टिव कैनाल, उसमें सर्कुलर मसल नहीं पाई जाती, ये हमने बताया था। चलिए इसकी अगर बात कर लेते हैं, एनिलिडा की बात, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है वो कंप्लीट होती है, पाई जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। साथ ही साथ जो गट होता है उसमें दोनों तरह की मसल पाई जाती हैं, एक सर्कुलर मसल और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल मसल, दोनों तरह की मसल पाई जाती हैं, है ना। कुछ ऐसे एनिलिड होते हैं जो सैंगिवोरस भी होते हैं, आगे चल करके पढ़ाऊंगा, जोंक को पढ़ाऊंगा, आपको नेरिस पढ़ाऊंगा ही, है ना, बताऊंगा वहाँ पे कि क्या होता है सैंगिवोरस, मतलब जो चिपक जाते हैं दूसरे से भोजन खींचते हैं, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो डेवलप होती है सबसे पहले टाइम में एनिलिडा में। सबसे पहला ये एनिलिडा फाइलम है जहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड डेवलप होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड आर डेवलप फ्रॉम, डाइजेस्टिव ग्लैंड आर डेवलप फॉर, काहे के लिए डेवलप होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड आर डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, for the first time in Annelida। किसमें? एनिलिडा में, सबसे पहले इन एनिलिडा। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू होता है ना। रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। आप देखो स्किन में क्या? मॉइस्ट क्यूटिकल, है ना। स्किन में क्या? या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। कुछ में गिल्स भी पाए जाते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है ना। सम हैव गिल्स ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, कुछ में सम हैव गिल्स, कुछ में गिल्स भी पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन होता है। ये जनरल कैरेक्टर है ना। नेक्स्ट आप जानिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होता है। तो सर्कुलेटरी
सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्लोज टाइप होता है। हार्ट अपीयर होता है फर्स्ट टाइम इन इनलेट्स में। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले किस फाइलम में हार्ट अपीयर होता है। हार्ट अपीयर इन फर्स्ट टाइम इन एनिलेट्स में। सबसे पहले एनिलिडा में हार्ट अपीयर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ब्लड कैसा होता है, अगर हार्ट अपीयर हो गया तो जो ब्लड की बात कर लें तो इस फाइलम के एनिमल में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, तो ब्लड किस कलर का दिखने लगता है, रेड कलर का। क्यों रेड कलर का दिखने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, द ब्लड इज रेड विद हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, उसको इरिथ्रो क्राउरिन बोलते हैं, ठीक है। द ब्लड इज रेड विद हीमोग्लोबिन, ब्लड कैसा होता है, द ब्लड इज रेड विद हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ब्लड इज रेड विद हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, जिसको इरिथ्रो क्राउरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रो क्राउरिन, याद रखना है आपको, इरिथ्रो क्राउरिन है ना, आरबीसी का दूसरा नाम नहीं है ये, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको निफ्रीडिया, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन निफ्रीडिया होती है। क्या होती है, निफ्रीडिया होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। द ब्लड इज रेड विद हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, जिसको इरिथ्रोक्राउरिन बोलते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इस एनिमल के इस फाइलम में क्या होता है, निफ्रीडिया होती है। साथ ही साथ कोइल टिब्यूल पाए जाते हैं, है ना। कोइल ट्यूब्स किस में सहायता करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में, है ना। तो लिख सकते हो कोइल्ड टिब्यूल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, कोइल टिब्यूल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीटरी मैटर की बात कर लें तो अमोनिया हो गया एक्वेटिक फार्म में, यूरिया हो गया लैंड फार्म में। तो देख लो, अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात कर लें तो जो अमोनिया होता है वो कब होता है, एक्वेटिक, जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगा, है ना। और लैंड वाले होंगे उसमें क्या होगा, यूरिया होगा। क्या होगा, लैंड एनिमल, इसमें क्या होगा, यूरिया होगा। आपको याद रखना, सेक्स में भी सेपरेटेड या यूनाइटेड होता है, क्योंकि केचुआ में सेक्स एक ही में दोनों पाए जाते हैं। सेक्स में भी सेपरेट या यूनाइटेड, मोनोसियस या डायोसियस होते हैं। नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलती है ना। क्लीवेज की बात कर लें तो जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल होता है, डिटरमिनेट होता है। देखो, क्लीवेज कभी कभी पूछ लिया जाता है, कैसा होता है एनिलिड्स में क्लीवेज। क्लीवेज जो होता है वो कैसा होता है, क्लीवेज इसमें कैसा होगा, स्पाइरल होगा, डिटरमिनेट होगा। क्लीवेज स्पाइरल होता है एंड डिटरमिनेट होता है, स्पाइरल एंड डिटरमिनेट होता है। साथ ही साथ अनइक्वल भी होता है, याद रखना है, अनइक्वल फोर होलोब्लास्टिक, अनइक्वल एंड फोर होलोब्लास्टिक, अनइक्वल और फोर होलोब्लास्टिक होता है, या फोर नहीं, अनइक्वल एंड होलोब्लास्टिक, फोर नहीं है इसमें, अनइक्वल एंड होलोब्लास्टिक होता है क्लीवेज, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री की बात कर लें तो ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है कुछ एनिलिड्स में, इसमें सम एनिलिड्स हैव ट्रोकोफोर लार्वा, कुछ एनिलिड्स में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, सम में नहीं पाया जाता है। कुछ एनिमल में क्या पाया जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ एनिमल में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सुनना है, सुन करके लिखना भी है। देखो, जैसे कि पहला पॉइंट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसी फाइलम में पाया जाता है।
मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये बता चुके हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। दूसरी बात, नेफ्रीडिया का काम ऑस्मोरेगुलेशन भी होता है और नेफ्रीडिया का काम एक्सक्रीशन भी होता है। तो नेफ्रीडिया दो में काम करती है, एक ऑस्मोरेगुलेशन और दूसरा एक्सक्रीशन। तीसरा काम, सीटी जो होती है ज़्यादातर बॉडी वॉल में पाई जाती है, सीटी जो है ज़्यादातर बॉडी वॉल में पाई जाती है। नेक्स्ट है जो हेड हैं या अपेंडेजेस हैं या रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, कुछ केसेस में पाए जाते हैं, सभी में नहीं पाए जाते हैं। हेड, अपेंडेजेस एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन सम केसेस, कुछ केसेस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलर या लॉन्गिट्यूडनल जो मसल होती है, ठीक है, वो गट वाल में पाई जाती है। किसमें? गट वाल में पाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आते हैं इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एनिलिडा का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। तो क्लासिफिकेशन अगर हम बात कर लें एनिलिडा की, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 3 भाग? पहला पॉलीकीटा, दूसरा है आपका ओलिगोकीटा, तीसरा है हीरोडिनेरिया, तीसरा है हीरोडिनिया, ठीक है, हीरोडिनिया। तो जो पॉलीकीटा की बात कर ले, एक्वेटिक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक्वेटिक होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें सबसे ज्यादा सीटी पाई जाती है, तो न्यूमेरस सीटी पाई जाती है, इसमें न्यूमेरस सीटी पाई जाती है। और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसमें नेरिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नेरिस पढ़ना है। दूसरी बात, ओलिगोकीटा की बात कर ले तो ये मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं और स्कैटर्ड होते हैं और लेस सीटी पाई जाती हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो मॉइस्ट सॉइल है उसमें पाए जाएंगे, है ना। और इसमें जो सीटी होगी वो कैसी होगी? स्कैटर्ड सीटी पाई जाएगी। कैसी? स्कैटर्ड, बिखरी हुई सीटी पाई जाएगी, या लेस सीटी, स्कैटर्ड एंड लेस सीटी कह सकते हो, एंड लेस सीटी पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं पॉलीकीटा में, लेस पाई जाती हैं, है ना। दूसरी बात, एग्जाम्पल है अर्थवर्म। इसका एग्जाम्पल क्या है? अर्थवर्म, ठीक है, ओलिगोकीटा का एनिमल है। दूसरी बात, हीरोडिनिया में ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं। दूसरी बात, इसमें सीटियाँ नहीं पाई जाती है, नो सीटी। और तीसरी बात, इसका एग्जाम्पल जो है वो है लीच, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? लीच। तो एनिलिडा का क्लासिफिकेशन आप देख लिए हैं, 3 चीज़ों में पाए जाते हैं, कौन कौन से, है ना। एनिलिडा का क्लासिफिकेशन आपने देखा है कि ये पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हीरोडिनेरिया, है ना। पॉलीकीटा में एक्वेटिक और न्यूमेरस सीटी कई बार पूछा गया है, नेरिस पाया जाता है। साथ ही साथ ओलिगोकीटा में मॉइस्ट सॉइल होती है, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। स्कैटर्ड और लेस सीटी होती है, जैसे अर्थवर्म में। हीरोडिनिया में एक्टोपैरासाइट होते हैं, जैसे कि इसमें कोई सीटी नहीं पाई जाती, जैसे लीच। आपको पढ़ना क्या है? आपको तीनों पढ़ने हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लीच भी पढ़ना है, आपको अर्थवर्म भी पढ़ना है, लीच, और आपको नेरिस, है ना, जोंक भी पढ़ना है, नेरिस भी पढ़ना है और अर्थवर्म भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये जनरल कैरेक्टर थे एनिलिडा की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अर्थवर्म पढ़ा देंगे, और आपको अर्थवर्म के बाद फिर आपको नेरिस पढ़ा देंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।